नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि भूलकर भी आप 5 प्रकार की स्त्रियों से कभी भी दिल ना लगाना और विश्वास मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़े धोखे खा जाओगे। ज़िंदगी में ऐसे धोखे खाओगे कि जहां से निकलकर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका लाइफ चौपट हो सकता है। तो दोस्तों आखिर वो कौन 5 प्रकार के ऐसी स्त्री है जिनसे हमें बच कर रहना चाहिए, जिनसे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, ये दोस्तों आज की कहानी में हमें देखने और सुनने को मिलेगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था जिस गांव में दोस्तों बहुत सारे लोग रहा करते थे। उसी गांव में एक कहे तो साधु रहा करते थे। साधु दोस्तों काफ़ी गरीब थे। वो दिन भर भिक्षा मांगते, उससे उनकी कहे तो जीवन यापन नहीं हो रहा था। वो जो भी भिक्षा मांगते उनसे उनका घर परिवार नहीं चल रहा था। साधु बाबा सोचने लगे कि इस धरती पर सबसे गरीब मैं ही हूँ। दोस्तों अक्सर इंसान जब गरीबी में आता है तो वो कुछ भगवान को दोष देने लगता है, अपने कर्म को नहीं देखता है। साधु बाबा ने सोचा कि मैं गरीब हूँ तो कुछ आगे कुछ नया प्लानिंग करूँ। साधु बाबा सोचते हैं क्यों ना मैं अपने गांव से बाहर जाकर भिक्षा मांगूं। दोस्तों एक दिन वो अपने गांव से बाहर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तभी उन्हें एक सज्जन से मुलाकात होती है। सज्जन को अपना दुख भरी कहानी सुनाते हैं। वो सज्जन व्यक्ति कहता है कि आपका दुख बहुत है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ से बहुत दूर कहे तो पूर्व दिशा की ओर में एक नदी है, वहीं पर एक अदृश्य शक्ति कहे या भगवान की माया है, आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका दुख दूर हो सकता है। दोस्तों अगले दिन साधु बाबा वहीं पर जाते हैं और जाकर बोलते हैं जो भी है आप मुझे दर्शन दीजिए। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर भगवान की कृपा होती है और जो भी वहाँ पर भगवान उपस्थित थे दर्शन देते हैं, जो कि दोस्तों दिव्य शक्ति हम बोल सकते हैं। दिव्य शक्ति जैसे ही दर्शन देते हैं तब साधु बाबा कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे कुछ ऐसा कुछ उपाय मिल जाए जिससे कि मेरा जीवन याचिका चल सके। दोस्तों कहे तो दिव्य शक्ति कहते हैं कि आपको मैं एक शंख दे रहा हूँ, यह शंख आपको डेली 5 रुपये देगा। दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब 5 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, जैसे कि आज 5000 की है। तभी दोस्तों साधु बाबा को वो शंख मिल जाता है और साधु बाबा उस शंख को लेकर घर चल देते हैं। घर आ रहे थे दोस्तों, उनका घर और वो नदी की डिस्टेंस काफ़ी दूर था, आते आते रास्ते में ही शाम हो जाता है। तभी साधु बाबा सोचते हैं मेरा एक चेला है जो कि सेठ है, मैं उसी के घर जाकर ठहर जाता हूँ। द्वार पर जाते हैं और कमाड़ी को ठकठकाते हैं। तभी अंदर से सेठ आते हैं और कहते हैं कि हे साधु बाबा आप हमारे द्वार पर पधारे, इसलिए मेरा द्वार शुद्ध हो गया और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। साधु बाबा को अंदर ले जाते हैं सेठ और उनका भव्य स्वागत करते हैं। दोस्तों बहुत प्रकार के खाना बनाकर खिलाते हैं और साधु बाबा दोस्तों ये सब बात देख रहे थे कि सेठ के घर कितना सुख शांति है। साधु बाबा सोच रहे थे कि जो हमें दिव्य शक्ति जो भगवान ने हमें शंख दिया है, मैं उसका उपयोग कर देखता हूँ, क्या पता भगवान ने मुझे कहीं उल्लू तो नहीं बनाया है। दोस्तों साधु बाबा ने एक बार ट्राई किया, कहे तो शंख से बोलते हैं कि हे शंख महाराज आप मुझे 5 रुपये दीजिए। तभी शंख से 5 रुपये आ जाता है। यह सब सेठ और सेठ की पत्नी छुप कर देख रहे थे। दोस्तों सेठ समझ जाता है कि इस साधु के पास जो शंख है उससे हम लोग बहुत मालामाल हो जाएंगे और हमारे पास करोड़ों की संपत्ति आ सकती है। दोस्तों अब साधु बाबा क्या करते हैं, शंख को रख लेते हैं और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। सेठ क्या करता है, उसके घर भी एक शंख था, साधु बाबा वाला शंख ले लेता है और अपना शंख रख देता है। जैसे ही सुबह होती है साधु बाबा उठते हैं और अपना शंख लेते हैं और सेठ से विदा लेकर घर चल देते हैं। घर जाकर अपने पत्नी से बोलते हैं देखो मैंने एक ऐसा शंख लिया है जिससे कि हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है, आओ तुम। अपने पत्नी को बुला लेते हैं और बोलते हैं कि शंख जी आप मुझे 5 रुपये दीजिए। दोस्तों बार बार प्रयास करने के बाद शंख से 5 रुपये नहीं आता है क्योंकि वो नकली शंख था। दोस्तों यह सब देखकर साधु बाबा घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं क्या जो दिव्य शक्ति या भगवान ने हमें शंख दिया है क्या हमारे साथ वो मजाक तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों साधु बाबा गुस्से में आ जाते हैं और फिर अगले दिन कहे तो उसी नदी के किनारे निकल जाते हैं। 2 दिन बाद वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर फिर प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर दिव्य शक्ति उपस्थित होती है।
तभी कहते हैं कि आपने मुझे जो शंख दिया था क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तभी दिव्य शक्ति कहते हैं कि क्या तुम शंख लेकर सीधे घर गए थे या रास्ते में किसी के घर रुके थे। तभी साधु बाबा कहते हैं कि नहीं, मेरा एक दोस्त सेठ है, मैं उसी के घर रुका हुआ था। तभी दिव्य शक्ति जान जाते हैं कि असली शंख तो कोई चुरा लिया है। तभी कहते हैं कि मैं तुमको उससे भी बड़ा एक शंख देता हूँ, ये लेकर जाओ और फिर तुम उसी के घर रुकना। दोस्तों यानी कहे तो साधु बाबा वो शंख ले लेते हैं और लेकर फिर चल देते हैं। फिर रास्ते में ही शाम हो जाती है और फिर उसी सेठ के घर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। सेठ बोलता है कि आप दोबारा आए, मेरे घर धन्य हो गया। और सेठ ने फिर उनका भव्य स्वागत किया और जैसे ही भव्य स्वागत किया साधु बाबा ने उनका आदर सादर प्रणाम किया और कहा कि आपने मेरा इतना भव्य स्वागत किया है, मैं इसके लिए सदा आभारी रहूँगा। तभी दोस्तों साधु बाबा की नज़र यानी सेठ की पत्नी पर जाता है। सेठ की पत्नी कुछ नियत की अच्छी नहीं लग रही थी, यानी कुछ वो अलग टाइप की थी, यानी जैसे कि मानो कि वो साधु बाबा को अपने जाल में फंसाना चाहती थी। साधु बाबा समझ जाते हैं कि इससे मेरा काम बन सकता है। साधु बाबा ने उसको कुछ इशारा किया और सेठ की पत्नी यानी कहे तो साधु बाबा के पास आ जाती है और दोनों वो एक रूम में जाते हैं। और उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह बात सुनकर सेठ की पत्नी गदगद हो जाती है और कहती है कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। दोस्तों उसके बाद सेठ की पत्नी कहती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, परंतु तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करो, अपने पति को बुलाकर मेरे पास बैठाओ। मेरा एक छोटा सा काम है, अगर हो जाता है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। दोस्तों वो सेठ की पत्नी अपने पति को बुलाकर बैठाती है। तभी साधु बाबा कहे तो शंख निकालते हैं और शंख से बोलते हैं कि हे शंख महाराज, आप 20 रुपये निकालिए। तभी शंख बोलता है कि 20 रुपये क्यों, आप 40 रुपये मांग लो। उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि 40 रुपये निकालो। तभी शंख कहता है 40 रुपये क्यों, आप 80 रुपये निकाल लो। तभी उसके बाद फिर साधु बाबा कहते हैं कि 80 रुपये निकालो। तभी शंख कहता है कि नहीं, आप 160 मांग लीजिए। ऐसे ही दोस्तों जितने बार साधु बाबा जो अंक बोलते उसका डबल शंख बोलते जाता था। यह सब देखकर यानी कहे तो सेठ चौकन हो जाता है कि ये तो शंख इससे भी बड़ा है और इससे भी ज़्यादा पैसा दे रहा है, हम लोग तो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। यह सब बात कहकर साधु बाबा कहते हैं ठीक है शंख महाराज, आप पैसा मत निकालिए क्योंकि मुझे पैसा की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाकर आपसे जो भी मदद है मांग लूँगा। दोस्तों यह बात कहकर शंख को साधु बाबा रख लेते हैं और फिर तकिया के नीचे रखकर सो जाते हैं। फिर सेठ और सेठानी क्या करते हैं, रात में उस शंख को जो कि साधु बाबा का ओरिजिनल शंख था वो ले लेते हैं और पहले वाला छोटा वाला शंख रख देते हैं। फिर सुबह होता है, साधु बाबा उठते हैं और सेठ से विदा लेकर घर चल देते हैं। दोस्तों अब वो घर आ जाते हैं और अपने पत्नी को बताते हैं कि देखो यही शंख ओरिजिनल है जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया था। और बोलते हैं शंख तुम 5 रुपया निकाल कर दिखाओ। तभी शंख से 5 रुपया निकलता है। साधु और साधु बाबा की पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं। दोस्तों उन लोग का धीरे धीरे यानी कहे तो गरीबी समाप्त हो जाती है। उसके बाद दोस्तों यानी कहे तो इधर जो कि सेठ की पत्नी और सेठ ने जो बड़ा शंख चुराया था वो ले लेते हैं और उसके बाद सुबह होते ही कहते हैं कि तुम मुझे 50 रुपया दो शंख महाराज। तब शंख कहता है कि 100 रुपया ले लो। ऐसे ही वो 100 रुपया बोलते हैं, तब शंख बोलता है 200 रुपया ले लो। जब 200 बोलते हैं तो शंख बोलता है कि 400 ले लो। ऐसे ही शंख बोलते गया। तभी सेठ को समझ आ गया कि ये शंख नकली है, ये सिर्फ पैसा नहीं देगा, ये सिर्फ पैसा को बढ़ा रहा है। दोस्तों उसके बाद सेठ को समझ आ जाता है कि हम लोग जो लालच किए उसका परिणाम हम लोगों को मिल गया है। हमारे हाथ में जो डेली 5 रुपया आ रहा था वो भी हमारे हाथ से निकल गया है। उसके बाद दोस्तों यानी सेठ को समझ आ जाता है कि हमारे पत्नी ने कुछ गड़बड़ किया, यानी अगर मेरी पत्नी ने उस साधु बाबा के पास नहीं बैठाती तो मैं असली शंख ना देकर ये बड़ा वाला शंख नहीं लिया होता। तभी यानी कहे तो दोस्तों सेठ को समझ आ जाती है। तभी इधर से यानी साधु बाबा अपने पत्नी को सारा बात बता देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि 5 प्रकार की स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहला, जो कि मीठी मीठी बात करती है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके साथ आघात कर सकती है, कभी भी विश्वासघात कर सकती है, इसलिए उनसे बच कर रहे। दूसरी, मतलबी औरत से कभी भी आप बात ना करें और उस पर विश्वास ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि ऐसे औरत से अगर आप मतलबी से विश्वास करते हैं और बात करते हैं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। और तीसरी, बदचलन औरत पर कभी भी विश्वास ना करें। और चौथी, घमंडी औरत से दूर रहे, उतने ही आपके लिए बेहतर होगा। और पांचवी, बेमतलबी औरत से अगर आप दूरी बनाकर रखते हैं तो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये कहानी सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक किन औरतों से दिल नहीं लगाना चाहिए या उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। चलिए दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।